अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोहर की नमाज के बारे में और आपको जोहर की नमाज पढ़ने का पूरा तरीका समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बराए मेहरबानी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जोहर की नमाज में 12 रकात होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। दोस्तों, सबसे पहले नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े यानी कि सुबहाना पढ़े, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, बाद में सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा के बाद में कुरान शरीफ की कोई भी सूरत जो भी आपको याद हो वो पढ़ ले। जब सूरत पूरी हो जाए तब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में घुटनों को हाथ की उंगलियों से मजबूती से पकड़ ले, घुटनों पर उंगलियों को फैलाकर रखे और इतना झुके कि सर और कमर बराबर हो जाए। रुकू में अल्लाह की ये तस्बीह 3, 5 या 7 बार इत्मीनान के साथ पढ़े, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। रुकू में निगाहें पैरों के अंगूठों पर रखे। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाते वक्त सबसे पहले हाथ घुटनों पर रखें, फिर घुटने जमीन पर टिकाएं, फिर हाथ जमीन पर रखें। इसके बाद नाक जमीन पर टेके, फिर पेशानी जमीन पर जमाए और चेहरा दोनों हाथों के दरमियान रखे। मर्द अपने हाथों की हथेलियों को जमाए और कोहनी वगैरह ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। पेट को अपनी रानों से दूर रखे यानी जांग से पेट न छुए और दोनों पांव की उंगलियों के पेट किबला रुख जमीन पर जमे हुए हों। सजदे में फिर से ये तस्बीह 3, 5 या 7 बार पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे, सीधे बैठ जाएं। जब बैठे तो सीधे पैर की उंगलियां हिलनी नहीं चाहिए, मतलब किबला रुख की और मुड़ी हुई हो, और उल्टे पैर को सीधे पैर की जानिब मोड़ के बैठे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सुबहान रब्बियल आला फिर से पढ़े। इस तरह से आपकी एक रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाए और हाथ बांध ले, फिर से अलहम्दु शरीफ एक मरतबा पढ़े। उसके बाद में कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ ले। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करे और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अतहियात पढ़ें। अतहियात मुकम्मल हो जाने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी और चौथी दोनों रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरतें नहीं लगानी। जब 4 रकात मुकम्मल हो जाए तो फिर से अतहियात पढ़े और उसके बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़े और दुआए माशूरा पढ़े और सलाम फेर ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद आती है जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज। ये इस तरह से पढ़े, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का, पीछे इस इमाम के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर आप औरत हैं और अगर आप मर्द हैं और घर पर पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के न कहें, फर्ज की नियत करके जैसे सुन्नत नमाज पढ़ी थी वैसे ही पढ़ ले। अब आगे देखिए, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप हाथ बांध ले। हाथ बांध लेने के बाद आपको मन ही मन में सना पढ़नी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और खड़े रहना है, निगाहें सजदे की जगह पर रखनी है। जब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आपको खामोशी के साथ में सुनना है। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, हमें भी पीछे पीछे रुकू में चले जाना है और सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा कहना है। इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, हमें रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, उनके पीछे पीछे हम भी सजदे में चले जाएंगे। सजदे में यह तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, हम सब भी सजदे से उठ जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएंगे, हम भी दूसरे सजदे में जाएंगे और सुबहान रब्बियल आला फिर से 3 मरतबा कहेंगे। इस तरह से एक रकात मुकम्मल हो जाएगी और अल्लाहु अकबर के साथ हम इमाम साहब के साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल हो जाएगी और जब दूसरी रकात के बाद कायदे में बैठेंगे तो हमें अतहियात पढ़नी है और फिर खामोश हो जाना है और फिर अल्लाहु अकबर के साथ में तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी और चौथी रकात भी इमाम साहब के साथ ही हमें पढ़नी है और चौथी रकात के बाद जब कायदे में बैठेंगे तो अतहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और दुआए माशूरा पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेंगे।
इस तरह से जोहर की 4 फर्ज भी मुकम्मल हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद में कोई भी एक सूरत लगाएंगे और आखिर की 2 रकात यानी तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह नहीं लगानी है। अब आती है नमाज जोहर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका। इसकी नियत इस तरह से करेंगे कि मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद में सना पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी एक सूरत पढ़ेंगे और रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल करेंगे और कायदे में बैठकर अतहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद आती है 2 रकात नमाज नफिल की नियत इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है। उसके बाद में सना पढ़ना है। जिस तरह से जोहर की 2 रकात सुन्नत पढ़ी थी उसी तरह से 2 रकात नफिल पढ़ना है, बिल्कुल उसी तरह से। उम्मीद करते हैं आपको ये 12 रकात नमाज पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद